हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इक्सीगो ट्रैवल्स का आईपीओ, उसका अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। मतलब जिन जिन लोगों को भी अलॉट हुआ, बहुत बहुत बधाई हो। और किन किन लोगों को अलॉट हुआ है, कितने कितने लॉट अलॉट हुए हैं, आपने कितने लॉट अप्लाई किए थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इसकी लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना चाहिए। उसके अलावा इसकी लिस्टिंग डेट कब है, अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है। एक अंदाज़ा मैं आपको बताऊंगा, फिक्स चीज़ें नहीं है, एक अंदाज़ा आपको बताऊंगा। और क्या है कि लिस्टिंग गेंस के हिसाब से क्या करना चाहिए, लिस्ट और लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या करना चाहिए, वो भी हम स्ट्रेटजी क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसकी लिस्टिंग डेट क्या है, तो 18 जून को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग 10 बजे होती है, ठीक है। उससे पहले क्या है कि प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगते हैं 9:15, मतलब 9:15 से लेकर 9:45 तक इसके प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगेंगे। मान लो कोई सेल करना चाहता है कि भाई उसको लगता है कि खुलने के बाद सीधा गिर जाएगा, तो पहले सेल भी कर सकता है। और किसी को बाय करना होता है कि भाई ये खुलने के बाद चढ़ जाएगा, तो वो बाय भी कर सकते हैं प्री मार्केट के अंदर। और आपको नहीं पता कि प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर कैसे लगाते हैं, तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री, ये लिखकर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो देखिए अंदाज़ा ही बता रहा हूँ, फिक्स चीज़ नहीं है, ठीक है। अब 93 रुपीज़ के अंदर ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है, 93 रुपये के अंदर। जीएमपी जो चल रही है 25 से लेकर 35 के बीच में लगातार जीएमपी मूव कर रही है, 25 से 35, क्योंकि जीएमपी देखिए फिक्स नहीं है, एक अंदाज़ा ही होता है। तो हम मान के चलते हैं करीब 27 के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है, 27 रुपये के आसपास। तो उस हिसाब से 120 रुपये के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। और इतनी डिमांड बराबर है, मतलब इस हिसाब से डिमांड चल रही है, करीब करीब 120 रुपये के आसपास अंदाजन लिस्टिंग हो सकती है। मार्केट ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है। हम कोई भगवान तो है नहीं, कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या होगा ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह, तो एक अंदाजन लेके चलें भाई, मार्केट अगर ऊपर रहता है नीचे रहता है तो 100 रुपये से लेकर 130 रुपये के बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है, अंदाजन इतनी रेंज लेके चलते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर है, अभी अंदाज़ा ये हो गया। अब अंदाजन लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है, तो देखिए अभी 27 रुपये के हिसाब से अगर जीएमपी मान के चलें, 161 शेयर्स का लॉट है, तो 4347 मतलब 4347 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल सकता है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 30%, करीब करीब 30% जैसा हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है, ऐसा अंदाज़ा है। और मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, मान लो रह भी जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 4000 से लेकर 5000 के बीच में लिस्टिंग गेंस मिलना चाहिए, इससे कम नहीं मिलना चाहिए। मतलब इतना अंदाज़ा है, क्योंकि लगातार इसकी डिमांड वगैरह अच्छी चल रही थी। अब देखते हैं बाकी क्या होता है, वो तो लिस्टिंग वाले दिन ही पता चलेगा। अब दोस्तों बात करें लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। अब देखिए चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है, तो देखिए जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया, तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है। क्योंकि देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, फिर आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी, मान लो नीचे गिर गया तो फिर आप क्या ही घबरा जाएंगे, फिर कहेंगे कि यार मैंने पहले सेल कर दिया होता तो बढ़िया रहता, अच्छा प्रॉफिट था, अब मैं क्या करूँ। फिर आप क्या है कि कम प्रॉफिट के अंदर या कभी कभार लॉस के अंदर भी लोग निकल जाते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, तो जितना प्रॉफिट मिल रहा है लेकर एग्जिट होना बढ़िया है। फिर मान लो भले ही वो 2000 3000 और प्रॉफिट दे दे, तो उससे कोई आपको मतलब नहीं रखना, आपको ये रखना है कि भाई हमें प्रॉफिट मिल गया, वो हमारे लिए अच्छी बात है। आप फिर भी अगर आप थोड़ा चतुर होकर चलना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसकी डिमांड अच्छी रहेगी, तो आप टुकड़ों के अंदर इसको सेल कर सकते हैं। मान लो 161 शेयर्स का लॉट है, तो पहले 50 कर लिए, फिर 50 कर लिए, फिर ऐसे करके सेल भी कर सकते हैं। तो ये भी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। बाकी मेरे भरोसे आप स्ट्रैटेजी ना अपनाएं, जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से अपनाएं। तो ये ठीक है सारी चीज़ें। अब जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी लोगों ने सोच के ही अप्लाई किया हुआ, तो उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, और डिसीजन तो आपको ही बनाना है। पॉजिटिव्स के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि इसका सेक्टर बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है, मतलब ऐसी चीज़ों की डिमांड रहती है। ट्रैवल बिजनेस काफ़ी बढ़िया बिजनेस है, और बुकिंग वगैरह भी आजकल लोग ओपन मतलब ऑनलाइन ही कराते हैं, OTA मतलब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज, इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। फिर दूसरी बात, ये रेल बुकिंग के अंदर लीडिंग कंपनी है, मतलब नंबर 1 पोजीशन पर आती है, 51% का मार्केट शेयर है। और बस बुकिंग के अंदर ही सेकंड नंबर पर है, अभी बस नाम से। और फ्लाइट बुकिंग के अंदर इसका ज़्यादा मतलब थोड़ा दूर नंबर है। फ्लाइट बुकिंग के अंदर इससे बढ़िया मेक माई ट्रिप है, ईज माई ट्रिप है, वो थोड़ा इससे आगे है। और बाकी होटल बुकिंग वगैरह के अंदर अभी इस पर ज़्यादा फोकस कर, और IRCTC के साथ इन्होंने थोड़ा टाई अप वगैरह भी शायद कर रखा है। और उसके अलावा इसके अंदर लॉगिन की भी सुविधा है, IRCTC के साथ डायरेक्ट लॉगिन करके हम रेल बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। बाकी इसके ऐप वगैरह आपने सुन रखा होगा, ट्रेन की लोकेशन वगैरह पता करनी हो तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल इसकी ऐप है, मतलब काफ़ी यूज़ भी होती है।
दूसरा फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और लगातार ये कंटिन्यू रहनी चाहिए तो ये ग्रोथ करेगी। तो तीसरी चीज़ है कि एंकर लिस्ट बढ़िया आई है, FIIs म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छे नाम शामिल है। अब नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स है कि वैल्यूएशंस थोड़ी सी हाई है वैल्यू, क्योंकि एक तो प्रॉफिट मार्जिन इसके कम है, स्केल साथ ही इसका अर्निंग्स पर शेयर कम हो जाता है, तो वैल्यूएशंस ऑलरेडी हाई हो जाती है। बट वैल्यूएशंस अभी भी देखें तो हाई है, इससे सस्ती वैल्यूएशंस पर ईज माई ट्रिप का शेयर जो है हमें मिल रहा है अभी तक। दूसरा OFS ज़्यादा है, प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी वो कम है। और तीसरा ये कम्पिटिटिव सेक्टर है, अगर इसको अपनी ग्रोथ रखनी है, मार्केट में डिमांड रखनी है, तो जो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे लाने पड़ेंगे, ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट आते हैं वो अच्छे लाने पड़ेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तो क्या है कि लोग इस पर आगे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और आगे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ये चीज़ है। अब मार्केट के अंदर यही चीज़ होती है, अगर क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते हैं पिछले क्वार्टर से, पिछले ईयर से, तो क्या है कि वो शेयर जो है थोड़ा डाउन रेटिंग चला जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। और कोई भी शेयर ग्रोथ कब करेगा? जब बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर इंटरेस्ट होते हैं, अब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, तब क्या है कि शेयर ग्रोथ करता है। उसके लिए क्या है कि ग्रोथ कंटिन्यू रखनी पड़ती है। अब देखते हैं आगे टाइम में ये ग्रोथ कंटिन्यू रख पाती है नहीं रख पाती है। अभी तक तो इसकी ग्रोथ वगैरह अच्छी है। बाकी एज सच कोई ऐसा विशेष नेगेटिव नहीं है। वैल्यूएशन थोड़ी सी और सस्ती होती तो मुझे लगता है और ज़्यादा बढ़िया रहता। बाकी ओवरऑल बढ़िया कंपनी ये नज़र आ रही है, क्योंकि एंकर लिस्ट अच्छी जुड़ने से क्या हो गया कि भाई इसका मतलब थोड़ा चार चांद लग गया। QIBs की तरफ से आखिरी दिन बढ़िया सब्सक्रिप्शन आया, तो क्या है कि थोड़ा मजबूती इसको मिल गई है। अब बट फिर भी हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नज़र आ रहा है, बट फिर भी कोई क्या है कि थोड़ा मतलब सेफ्टी के साथ रहना चाहते हैं तो 61 शेयर्स सेल कर सकते हैं, 100 शेयर होल्ड कर सकते हैं, मतलब टुकड़ों टुकड़ों के अंदर भी इसको होल्ड कर सकते हो, तो क्या सेफ्टी भी हो जाएगी, भाई हमने प्रॉफिट बुक भी कर लिया और थोड़ा होल्ड भी कर लिया। ये भी स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, भाई इसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनली मेरी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मैंने अपना जो व्यू था वो मैंने आपको बता दिया। पर्सनली मुझे एक भी लॉट अलॉट नहीं हुआ है, आपको कितने हुए मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।